Assalamualaikum dear students, welcome to Irfan Science Academy. I am your instructor Ahmed Saeed. बेटे जैसा कि हमने 9th क्लास फिजिक्स को शुरू किया था उसके हमने तकरीबन चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है और उसके सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। बेटे आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे और चैप्टर की डेफिनेशन फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ही हमारे पास है न्यूमेटिक्स, तो न्यूमेटिक्स से शुरू करते हैं। न्यूमेटिक्स होता क्या है बेटे, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। इसमें हम बॉडी की मोशन से रिलेटेड तमाम तर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि बॉडी मूव कैसे करती है विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। हमें बॉडी की मोशन की जो वजूहात हैं उससे कोई भी रिलेशन नहीं है हमारा। इसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे कि बॉडी मूव कैसे करती है और उसकी मोशन को किस किस तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है। बेटे टाइप्स ऑफ मोशन है, दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक तो रेस्ट और दूसरी मोशन है। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो बॉडी की जो मोशन होती है वो क्या कहलाती है, बॉडी बिल्कुल रेस्ट में कहलाती है। कि देखें इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके लिहाज से अगर कोई बॉडी बिल्कुल स्टिल पड़ी हुई है तो वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो अ बुक इज on a chair is an example of a body which is at rest। एक किताब जो है वो मेज पे पड़ी हुई है तो वो हमारे पास क्या है, रेस्ट की बहुत बेहतरीन मिसाल है। देन हम मोशन की बात करते हैं बेटे, सेम जैसे हमने रेस्ट में पढ़ा है कि बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, इस तरह हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई बॉडी अपने गिरदो नवा के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील करती है तो फिर बॉडी किस हालत में होती है, मोशन में होती है। इसके अगर मैं एग्जांपल दूं तो अ मूविंग कार, एक मूविंग कार जो है वो क्या है, मोशन की सबसे बेहतरीन मिसाल है क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील कर रही है, अपनी लोकेशन को तब्दील कर रही है, तो वो किसमें होगी, मोशन में होगी। बेटे टाइप्स ऑफ मोशन है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। कि बॉडी एक लाइन में तो मूव कर रही है लेकिन उसकी ये जो मोशन है वो रोटेशन में नहीं है। जैसे एक फेरिस व्हील में बैठे हुए शख्स की जो मोशन है, फेरिस व्हील में बैठे हुए जो पर्सन है उसकी मोशन जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। उसमें देखिए एक ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा रहता है लेकिन वो मूव किसमें कर रहा होता है, सर्कल में, लेकिन उसकी जो मोशन होती है बिल्कुल सेंटर से लेकर उसके पॉइंट तक होती है। तो ये जो बिल्कुल बॉडी की बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है विदाउट एनी रोटेशन, कि वो बॉडी रोटेट नहीं कर रही लेकिन वो जो फेरिस व्हील है वो मूव कर रहा है। तो हमारे पास इस तरह से जो बॉडी की मोशन होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। बेटे ट्रांसलेटरी मोशन की दो तीन टाइप्स हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लीनियर मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन मोशन क्या कहलाती है, लीनियर मोशन कहलाती है। अगर आप एक एग्जांपल लें, एक बॉल जो है वो जमीन के ऊपर गिर रहा है तो बॉल जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जमीन की तरफ आता है, जमीन की तरफ मोशन अपनी परफॉर्म करता है, तो बॉल की ये मिसाल क्या कहलाती है, लीनियर मोशन की एक बहुत अच्छी मिसाल है। देन हमारे पास सर्कुलर मोशन है, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कोई भी बॉडी इसमें क्या करेगी, सर्कल में मूव करेगी, तो बॉडी की इस तरह की मोशन क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहलाती है। देन हमारे पास एक रैंडम मोशन है। बेटे रैंडम मोशन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जिगजैग मोशन या रैंडम मोशन, बिल्कुल बेतरतीब मोशन जो है वो क्या कहलाती है, रैंडम मोशन। इसमें इंसेक्ट्स की एग्जांपल ले सकते हैं हम। इंसेक्ट जो होते हैं बिल्कुल रैंडम मोशन करते हैं, कोई किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी ये मोशन रैंडम मोशन कहलाती है। बेटे देन हमारे पास एक मोशन की और टाइप है जिसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो ये क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वो हमारे पास क्या कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। कि एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टिल पड़ा हुआ है वहीं पे ऊपर नीचे आगे पीछे हरकत कर रहा है अपने फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, तो वो पॉइंट उसका क्या कहलाता है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। इस तरह से बेटे ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने तकरीबन मोशन की बेसिक टाइप्स को पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो
तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।